एनकाउंटर को लेकर बड़े सवाल खड़े किए और मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप योगी सरकार पर लगाया, तो कुछ राजनीतिक दल ओवैसी के ही सुर में सुर मिलाते भी दिखाई दे रहे हैं और उन्हें भी ऐसे में मौका मिला। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी प्रकारांतर से इनडायरेक्टली वही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के हैं? देखिए, बिल्कुल विपक्ष, चाहे अब असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, ये सभी एक सुर में सरकार का विरोध कर रहे हैं। इनकाउंटर पॉलिसी को लेकर हमेशा ये लोग सवाल खड़ा करते रहे। जब भी कोई बड़ा इनकाउंटर होता है, बड़ा अपराधी मारा जाता है, तो विपक्ष तुरंत कानून व्यवस्था को देकर हवाला करता है, इनकाउंटर पर सवाल खड़े करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम प्रशांत पहले ही कह चुके हैं कि पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। अगर कोई अपराध करता है, कोई कानून अपने हाथ में लेता हो, चाहे मुख्तार की बात हो, अतीक की बात हो, अजीत सिंह हत्याकांड में आपने देखा कि बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, धनंजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो कहीं उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है, जो और सारे नेता हैं बीजेपी के, उनका साफ तौर पर कहना है कि अपराधी की कोई जांच और धर्म नहीं होता, जो अपराध करेगा सरकार उसका जवाब देगी। हालांकि वो असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल खड़े किए कि 6000 से अधिक इनकाउंटर में 37% मुसलमानों के इनकाउंटर हुए, उस पर यूपी सरकार के जो मंत्री हैं मोहसिन रजा प्रसाद, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओवैसी को जाकर जिनके ठेकेदारी वो करते हैं उनको समझाना चाहिए कि वो अपराध ना करें, बैरिस्टर बने, आईएएस बने, अफसर बने। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष भले ही सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से रुख बिल्कुल साफ है कि जो अपराध करेगा उसे सरकार छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल। तो ये सियासी वार पलटवार हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जबकि विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में भी एक तरफ हर स्तर पर व्याप्त खराब कानून व्यवस्था तथा लोगों की आम धारणा के मुताबिक यहाँ ज़्यादातर जातिगत व द्वेष की भावना से किए गए एनकाउंटर व बुलडोजर आदि का इस्तेमाल किए जाने की वजह से तथा दूसरी तरफ विकास के कार्य भी अधिकांश मीडिया में ही प्रचारित होने व जमीनी हकीकत में ना होने के कारण अब इनकी इस कार्यशैली ने भी यहाँ की जनता को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। तमाम राजनीतिक दल अब ओवैसी के ही सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं योगी सरकार पर हमला करने के लिए। अजीत, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, लेकिन ओवैसी अपनी बात कैसे समझा पाए? अगर वो कह रहे हैं कि 37% मुसलमान होते हैं एनकाउंटर में जिन्हें मारा जाता है, तो 63% बहुसंख्यक होते हैं। किस तरह के तर्क दिए उन्होंने जनसभा में अपनी बात को रखने के लिए? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा वो चाहे ओवैसी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के बड़े नेता हो, सभी उत्तर प्रदेश को ही टारगेट कर रहे हैं। और 2022 चुनाव जीतने के लिए सबसे आसान मुद्दा उनके सामने होता है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण या जातिवाद। तो वही करने की कोशिश ओवैसी ने भी की है कि आखिर 37% जो उनके समुदाय के लोग हैं उनका इनकाउंटर हो रहा है। हालांकि जो आंकड़े अगर आप उस पर नजर आए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 63% दूसरे लोग हैं, तो उसकी बात कोई नहीं कर रहा। वो सिर्फ एक जाति को आधार बनाकर टारगेट कर रहे हैं कि उनको हम अपने पक्ष में कैसे करें। तो सारा खेल जो है वो सियासत का और 2022 के चुनाव का है। तो सभी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो अगर यूपी में आपको अपना पैर जमाना होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है, जिसको उठा सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मायावती हो, अखिलेश हो, सभी की सरकारें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गई थी या भ्रष्टाचार पर, तो वही करने की कोशिश आज फिर कर रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार लगातार अपने जो एजेंडे हैं, वो चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे छठपूर्ति का मामला हो, हिंसा का मामला हो, उस पर अपने मुद्दे और अपने फैसलों पर कायम है। अजीत, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर ओवैसी ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर में खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, 37% मुसलमान हैं, तो ऐसे में 63% तो बहुसंख्यक हुए, लेकिन सुर में सुर वो ओवैसी के ही मिला रहे हैं तमाम विपक्षी दल। बीजेपी कोई जवाब दे पा रही है ठोस तौर पर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ठोस तौर पर जवाब दे रही है और बीजेपी के कई सारे बड़े नेता, चाहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हो, सिद्धार्थ नाथ सिंह हो, मोहसिन रजा हो, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हो, सभी लोगों ने अपना मोर्चा खोल रखा। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यूपी में अपराधी की जाति और धर्म कोई नहीं होती और यूपी में जो कार्रवाई हो रही है वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अपराध के आधार पर हो रही है। केशव मौर्य ने सीधे तौर पर कहा कि जो अपराधी अपराध करेगा हम उसे जाति और धर्म के आधार पर नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसे अपराधी के तौर पर आइडेंटिफाई करेंगे। और अपराध करेगा तो किसी भी जाति का होगा, किसी भी दल का होगा, किसी भी धर्म का होगा, तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और ये बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि हम किसी भी अपराधी को अपराध करने के लिए छूट नहीं देंगे, चाहे जितना बड़ा हो या जितना बड़ा ताकतवर हो। प्रधान